नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बड़ा ही ठीक ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी इस वक्त मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं EMRS से रिलेटेड न्यूज़ के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आपकी सारी कमेंट्स का मैं आंसर आज की वीडियो में मैं दे रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कट ऑफ डेट इशू के बारे में बताऊंगा और 24 अक्टूबर को कोर्ट में डिसीजन जो है किसके पक्ष में आ सकता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में कि कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक आ सकती है। और इसके बाद बात करेंगे जो लोग नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार कब तक समाप्त हो सकता है। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर सारी जानकारी दोस्तों विधिवत लेनी है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहना, तो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। पहली बात तो भाई, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मेरी ज़ुबान पर माँ सरस्वती बैठी हों और जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं या आपको दोस्तों EMRS से भविष्य में आने वाली भर्तियों, वेटिंग लिस्ट, नई वैकेंसी या फिर DSSB, BPSC, यूपी से रिलेटेड इन सभी भर्तियों की दोस्तों विधिवत रूप से प्रतिदिन जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ डेट इशू की। मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझसे बात कर रहे थे कि सर कट ऑफ डेट इशू के बारे में बताइए, बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं बताया है, क्या होगा क्या नहीं। देखिए, कट ऑफ डेट इशू क्या है इसके बारे में तो मैंने पहले ही आप सभी लोगों को बता रखा है, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं बता दूँ, TGT की जो कट ऑफ डेट इन्होंने मानी थी वो आपकी मानी थी 18 अगस्त तक, और जो PGT की जो इन्होंने मानी थी वो आपकी मानी थी 31 जुलाई तक। मगर दोस्तों जो फॉर्म भरे गए थे वो आपके 19 अक्टूबर तक भरे गए थे, तो कुछ लोगों ने बाद में फॉर्म भरा यानी 19 अक्टूबर तक, तो इन्होंने कहा कि हम भाई उनको नहीं लेंगे। ये मैटर है कट ऑफ डेट इशू का, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब बात ये कर लेते हैं कि जो अगली डेट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, 24 अक्टूबर 2024। और उम्मीद है कि इस दिन जो फाइनल डिसीजन है और जो फाइनल हेयरिंग है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी। डिसीजन कट ऑफ डेट इशू वालों के पक्ष में आने की पूरी संभावना दोस्तों नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो 24 अक्टूबर है इस मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में, उसको गोला कर लीजिए। और ये जो डेट है बड़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो मामला मैं बता दूं सिंगल बेंच में चल रहा है, ठीक है। सिंगल बेंच में चल रहा है और जिस हिसाब से रवैया चल रहा है हमारी जज साहिबा का, उससे पूरी उम्मीद लग रही है कि जो डिसीजन आएगा वो हमारे कट ऑफ डेट इशू वालों के पक्ष में आने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। और अगर 24 अक्टूबर को डिसीजन पक्ष में आता है तो आप मान करके चलिए कि नए वर्ष 2025 में आप सभी लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। और ये तो डिसीजन पक्ष में आना ही है, नहीं 24 अक्टूबर को आएगा तो अगली डेट्स में आएगा, मगर 24 अक्टूबर को आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ आप सभी लोगों के प्रति, ये 24 अक्टूबर को डिसीजन आएगा, पक्ष में आएगा। और आप लोग भी दोस्तों पॉजिटिव रहिए, है ना। जीत आपकी निश्चित है, बस कुछ समय का इंतज़ार है। डेट भी अगर आप देखें तो आज 29 सितंबर दोस्तों आपकी हो चुकी है ना। और इसके बाद 24 एक दिन इधर और 25 दिन, लगभग 23 दिन बचे हैं। तो जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया हमारा थोड़े दिन और, तो बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहें अंदर से। और 24 अक्टूबर को पूरी उम्मीद है डिसीजन आपके पक्ष में आएगा और मामला ज़्यादा आगे नहीं खींचेगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि डिसीजन के बारे में।
और ये भी बता दूं कि जब तक डिसीजन नहीं आएगा तो जिन लोगों ने कोर्ट केस कर रखा है उनकी सीट पर किसी को दिया भी नहीं जाएगी उनकी सीट। तो ये भी मान करके चलिए कि जब तक आप कोर्ट में हैं आपकी सीट जो है सुरक्षित है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट वालों की। हम वेटिंग लिस्ट वाले भाई मेरे जो है वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर बताइए। तो भाई सबसे पहले वेटिंग लिस्ट आएगी तो यस, मैं आपका कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता हूँ पहले ही। कुछ लोग कह रहे नहीं आएगी नहीं आएगी, मगर दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी। और जो लोग बॉर्डर पे हैं, जो 0.25 से रह गए हैं, 0.5 से रह गए हैं, 0.75 से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 1.25 से रह गए हैं, 1.5 से रह गए, 1.75 से रह गए, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जो दरवाजे हैं नौकरी के वो स्पष्ट रूप से खुल सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि 24 अक्टूबर को हेयरिंग है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये तो दोस्तों जो 24 अक्टूबर का जो मैटर है, जो कट ऑफ डेट इशू वाले हैं, और भी बहुत सारे मैटर हैं। तो जब तक इस पर दोस्तों डिसीजन नहीं आएगा तब तक मान करके चलिए वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी अभी भी चल रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, वो लोग जा करके ज्वाइन करेंगे। तो जो ज्वाइनिंग होती है दोस्तों वेटिंग लिस्ट, वो ज्वाइनिंग जब अंतिम रूप से हो जाती है उसके बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आती है। तो मान करके चलिए अक्टूबर में तो दोस्तों ये वाला सब मैटर चलेगा। और बहुत जल्दी अगर वेटिंग लिस्ट निकालेंगे ना तो नवंबर, दोस्तों नवंबर के पहले कतई वेटिंग नहीं आएगी, दीपावली के बाद, है ना। ये आप क्लियर दोस्तों मान करके चलिए। और नवंबर से ले करके दोस्तों मान करके चलिए दिसंबर तक आप लोगों का जो वेटिंग का जो वेट है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन धैर्य बना करके रखिए, छटपटाने से, फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलता है। धैर्य बना करके रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की, है ना। आपके जो भी भविष्य में एग्ज़ाम हैं, जैसे कि KVS है, NVS है, TSSB है, PPSC है, UP TGT PGT, उसमें लग जाइए आप। और फालतू में इधर उधर दिमाग में लगाइए, वेटिंग आती रहेगी, है ना। और जो भी अपडेट होती है वो तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। इसलिए परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, वेटिंग आएगी आएगी अपने समय से। मगर आप उस बीच में आप अपनी तैयारी को प्रभावित मत करिए और मन लगा करके तैयारी करिए। पता चला इसके चक्कर में ये भी गई वो भी गई, तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। और अच्छे से दोस्तों आप सभी लोग तैयारी करिए, मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह कॉम्पिटिटर ही हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, वेटिंग की आएगी आएगी, हर हाल में आएगी, और आपके नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आ सकती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अब तीसरा मुद्दा आता है, इसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वो मुद्दा आता है दोस्तों कि नई वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों जब तक, अभी तो पुरानी भर्ती ही चल रही है, 2023 वाली है, वेटिंग आएगी वो भी 2000 दिसंबर तक कहीं कंप्लीट होगी। तो नई वैकेंसी दोस्तों 2025 के पहले आने की संभावना नहीं के बराबर है, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग विधिवत रूप से EMRS में अगर जॉब करना चाहते हैं तैयारी करते रहें, परेशान ना हों। 2025 के पहले भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। और 2025 में जनवरी फरवरी तक आपकी जो भर्ती है वो आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और ये आपके दोस्तों फेज़ 2 की भर्ती होगी, यानी 2.0, क्योंकि एक ही भर्ती इसके पहले हुई है। और कितने पद आते हैं कितने नहीं आते हैं, पिछले जो जनजाति मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी ने, उन्हें तो 30,000 की बात कही थी कि अगली भर्ती 30,000 की आएगी। अब तो नई सरकार का कार्यकाल भी बन चुका है और नए मंत्री जी भी आ चुके हैं। कितनी भर्ती आती है कितनी नहीं आती है ये तो दोस्तों भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप टीचिंग पदों की तैयारी कर रहे हैं तो बिना NCERT के कल्याण नहीं होगा। NCERT जमकर पढ़ते रहिए, पेपर इसी से सेट होता है मोस्टली, ठीक है। और बाकी अन्य चीज़ें इधर उधर से उठा ली जाती हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो तैयारी भी से प्रारंभ कर दें। और स्पेशली अगर TGT SST से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए हो, यानी TGT SST, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कैसे पढ़ें क्या तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये दोस्तों इन तीनों मुद्दों पर जितनी अपडेट थी वो हमने सारी आपको दे दी है। और अन्य जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम लेकर के आएंगे ही। और अंत में दोस्तों निवेदन है आपसे कि अगर आपको नियमित रूप से EMRS या अन्य शिक्षक भर्तियां BPSC UP से रिलेटेड सारी सूचनाएं विधिवत रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।